वजन संहिता 62, 61 है, 62 है, 62 एक इस तरह लिखा है। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। ओके, सचमुच हम परमेश्वर की ओर मन लगाएं और उद्धार हमारे उसी से। वही हमें बचाता, वही हमें छुड़ाता है, वही हमसे प्रेम किया, वही हमें बनाया, वही हमारी हर एक जरूरत को जानता है। संपूर्ण हृदय, हमारी मन, हमारी सोच उसकी ओर लगाएं। तो परमेश्वर जानता है और परमेश्वर समझता है। कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों को जीवन में बहुत सारे बदलाव परमेश्वर करता है, परमेश्वर लाता है। इसीलिए हम सच्चे दिल से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारा उद्धार करता है। आमीन। एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, दिल से संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना करते। आप हमारी मदद करोगे, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है Thank you.
तू हमें नरक से छुड़ाया, तू हमारे लिए मसीहा बनकर इस धरती पर आया। हम बीमार में थे, हम भटके हुए थे, हम अंधकार में थे, हम तेरी बैरी थे, परंतु आपने हमें नया जीवन दिया। आपने हमें क्षमा किया, आपने अपना जीवन देकर हमारे जीवन को बचाया। आज हमारे जीवन नहीं है पिता, ये आपकी जीवन है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आपके चिरस्थायी प्रेम के लिए, जो आप हमें पापियों से प्रेम किया है, हमें नया जीवन दिया है, प्रेम के खातिर अपना प्राण दिया है। प्रभु यीशु, तेरे जैसा और कोई नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अंधकार में तू रोशनी है। धन्यवाद देते पिता, तेरी जय जयकार और महिमा करते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तुमसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा
तेरे जैसा कोई नहीं और ना कहीं है। तू सच्चा, तू धर्मी, तू पवित्र। धन्यवाद देते आपकी नम्रता दीनता के लिए। धन्यवाद देते हमारी अपराध को क्षमा करने। धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू जो आप हमारे लिए बहा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू है दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बनाई तेरी धन्यवाद प्रभु। सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा पिता। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा पिता। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर
दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा। तू पवित्र परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई करो। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू हमारा सब कुछ है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तू हमारे लिए जीवन दिया, तू हमारे लिए स्वर्ग की वैभव छोड़ दिया, परित्याग किया, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारी दंड अपने ऊपर लिया, हमारी बोझ अपने ऊपर लिया प्रभु यीशु। और कितना सब कुछ आपने किया। इसीलिए आज हमारे जीवन में, इस नया जीवन में तू हमारा सब कुछ है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो पिता इस सभा को, तेरे चरणों पर रख, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग उस सच्चे और जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पे हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में किस दिन क्या है उसके बारे में बताएंगे। होशे अध्याय 11 का वचन 4। मैं उन मनुष्य को जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। यहाँ पर कुछ समय परिवर्तित किया गया है सभा की, और ये सभा हर रविवार 9 बजे से 11 बजे तक होगी। आप सभी लोग समय से उपस्थित होकर इस सभा का आनंद लें। मंगलवार प्रार्थना का समय 7 बजे से 8 बजे तक पास्टर जी के घर पे। हर बुधवार प्रार्थना सभा 7 बजे से 8 बजे तक, और शनिवार सभा होती है नरसिंहपुर गांव में। वहाँ के लिए प्रार्थना करिए कि वहाँ और भी लोग उद्धार में आए, परमेश्वर के नाम को जाने। इस सप्ताही परिवार हैं राजकुमार जी, परमीला जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि परिवार उन्हें स्वस्थ रखे और एकता, शांति, प्रेम में उन्हें बनाए रखे। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर सुभाष जी जयपुर से, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से वहाँ नए शिष्य बने। यहाँ पे कुछ नाम हैं जिनके लिए प्रार्थना करना है, जो इस समय बीमारी में हैं, हॉस्पिटल में हैं। दीक्षा, प्रीति, सालू और विजय मौर्य जी, उनके लिए प्रार्थना करिए। ये सभी समय बीमार चल रहे हैं। परमेश्वर आशीष करे और जल्दी इन्हें चंगाई दे, ताकि ये बड़ी गवाही के साथ हमारे आपके बीच में उपस्थित हो सके। कुछ नाम हैं जिन्हें संतान नहीं है। आशा, सेनू, पूजा, फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी जी काथा गांव से, इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें जल्दी संतान से ब्लेस करे और इस सभा में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो सके। ये सूचना है, सोमवार को फास्टिंग प्रे है दीक्षा जी के घर में 11 बजे दिन में। आप सभी लोग फास्टिंग प्रे में वहाँ अधिक से अधिक संख्या में आइए और हम लोग वहाँ फास्टिंग प्रे कर सकें। जो जॉब वाले हैं वो तो नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन जो और खाली हैं तो उस खाली समय का उपयोग करें फास्टिंग प्रे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग सोमवार का दिन आप पूरे कलीसिया मिलकर आप उपवास रख सकते हो और आप आ सकते सुबह 11 बजे दीक्षा के घर में। प्रमिला जी दीक्षा उनके घर में फास्टिंग प्ले है सोमवार और फिर मंगलवार शाम को हमारे घर में प्रार्थना है। ठीक है, ये सबके लिए है। बहुत सारे लोग बीमार हैं और कलीसिया में बहुत सारे दिक्कतें भी हैं, तो इसके लिए कलीसिया के लिए, दीक्षा के लिए, बीमारी लोगों के लिए ये फास्टिंग प्रे है। ठीक है, और आइए अभी हम लोग उन लोगों के लिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं
तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। विश्वास के साथ संपूर्ण हृदय से तेरी दया के सिंहासन के पास रखते हैं पिता मोरिया साहब। पिता आप उनको स्पर्श करो अभी इसी समय, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप अभी इसी समय उनको पूर्ण रूप से चंगाई दो प्रभु यीशु, और उनको जल्द से जल्द घर लेकर आओ पिता। प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप उसे स्पर्श करना, उसे जो भी सिर में दर्द होती है, बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीज़ें जो उसके जीवन में आती है प्रभु यीशु, आप उसे छुओ, हाड़ मांस लहू से उसे शक्ति दो। सालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उसे भी पूर्ण रूप से चंगाई देना पिता। उसके ब्लड प्रेशर या प्लेटलेट जो भी घटी कमी है शरीर में प्रभु यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते उसे बल और शक्ति देना, हाड़ मांस लहू से उसे ताकत के साथ पूर्ण रूप से चंगाई देना पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पिता हम प्रार्थना करते दिशा के लिए, आपकी अनुग्रह आपकी दया रहे प्रभु, पूर्ण रूप से उसे भी चंगाई देना प्रभु। कि कलीसिया प्रार्थना करता, कलीसिया आप पर भरोसा रखता प्रभु यीशु, आप दया करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते धन्यवाद देते इस कलीसिया को, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो पिता, हम हमारी इच्छा अनुसार नहीं बल्कि आपकी इच्छा अनुसार पिता। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप अगुवाई करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ आज वचन से देखते हैं के बारे में, जैसा क्या कहता है इस विषय पर। आप लोग निकाल सकते हैं 2 कोरिन्थियंस 8:11, 2 कोरिन्थियंस 8:11 और 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। इन बातों से मैंने 3 पॉइंट अगर देखा कि किस तरह से पहले मन को तैयार करना। अगर कुछ देने से पहले हमें मन को तैयारी बहुत जरूरी है, और यह तैयारी आप देख सकते हैं लूका 11 और उसका 41 वचन में, कि पहले भीतरी वस्तुओं का दान करें, कि भीतर की वस्तुओं का ध्यान करें। ये बहुत कठिन है कि हम अपने भीतर की वस्तुओं का ध्यान करें। हम वस्तुएं देते रहते हैं बाहर की, जो हमारे शरीर से बाहर है, लेकिन तभी हम दे पाएंगे कुछ भी, पैसे ही नहीं, बाकी सारी चीजें, जब हम अपने मन से परमेश्वर की ओर आएंगे। और बाइबल बताते हैं उसी के अगले अध्याय में कि ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है और अपने मनों को तैयार करना है। दूसरा पॉइंट था कि अपनी पूंजी के अनुसार पूरा करें, जो हमसे बन पड़ता है उसके अनुसार हम, जो हमारा मन तैयार है कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए, उसको अपनी पूंजी के अनुसार दे। और तीसरा पॉइंट है जो आपके पास है। हमने तो मन में बना रखा है कि इतना करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम पे होता है हमारे पास, कभी कभी हम बड़ा कुछ करने वाले होते हैं लेकिन एन वक्त पे हमारे पास उतना नहीं होता है, तो हमारे पास जो कुछ है उसके अनुसार दें। और चौथी पॉइंट है कि
बराबरी के विचार से। इसमें ये नहीं है कि उनके पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। अगर हमारे पास अगर कुछ है किसी को देने के लिए, अगर स्पेशली कहा जाए कि चर्च में देने के लिए, तो हम किसी पर ये नहीं करते कि उनको दे के धनी बनाना। हमें बराबरी के लिए कि हमारी बढ़ती किसी की घटी के काम में आए, ताकि जब वो भी एक व्यक्ति कि उसकी भी बढ़ती आपकी घटी के कभी काम आए। तो ये था वचन के अनुसार जो मैंने सीखा, मैंने जाना आज के वचन में, तो हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी बने। और दूसरा था कि आप अपने मनों को तैयार करें। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आपके वचन में हमने सीखा कि स्वामी परमेश्वर अपने मनों को तैयार करें देने से पहले, क्योंकि यदि मन तैयार है और मन की इच्छा है तभी वो दान ग्रहण होता है। प्रभु यीशु, हम में से बहुत सारे लोग स्वामी परमेश्वर धनी तो जरूर हैं अपने जीवन में, लेकिन आपकी दृष्टि में हम धनी नहीं हैं। प्रभु यीशु, तो हमें अपने दृष्टि में धनी बनाए और हमारे मनों को स्वामी परमेश्वर तैयार करें कि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो हमारे पास है, जो हमारे हृदय में इच्छाएं हैं, हम उन्हीं के अनुसार करें, ना कि कुड़ गए, ना ही अपने किसी प्रकार के दबाव में आके दान करें। प्रभु यीशु सबको आशीष करें स्वामी परमेश्वर, जिनको किसी भी प्रकार की कमी है, ताकि जब उनकी बढ़ती हो तब किसी न किसी के घाटे में वो काम आए। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू बहुतायत से देता है। प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा हो स्वामी परमेश्वर, हर एक के जीवन में सुख समृद्धि आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उधार
यन्ना अध्याय 4 वचन 8 और 9। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। आइए हम लोग इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता इस वचन के लिए पिता परमेश्वर कि तूने हमसे प्रेम किया पिता, जैसे तूने हमसे प्रेम किया पिता आज हम भी वैसे ही प्रेम कर पाए पिता। तेरी सामर्थ्य के द्वारा पिता धन्यवाद करते हैं। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हम सबको आशीष करना, हम धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों को हमारे दिल में, हमारे मन में शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे प्रेम को समझ सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग का जो 16 तारीख 16/10 को जो संदेश बताए थे उसका ये दूसरी भाग है। और ये भाग परमेश्वर के प्रेम की डोरी ना, प्रेम के बंधन, परमेश्वर के प्रेम के बंधन। तो हम लोग उसके परमेश्वर के प्रेम के बारे में आज देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से कितना प्रेम किया और उसका प्रेम का क्या महत्व है हमारे लिए। ठीक है, हम लोग 2 वचन पढ़े। पहला ये होना परमेश्वर प्रेम, सबसे पहली बात परमेश्वर प्रेम है। करेक्ट, परमेश्वर में कोई भी बुराई नहीं था और ना परमेश्वर कोई बुराई को बनाया। परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, परमेश्वर कभी बुराई को नहीं बनाया। परमेश्वर ने हर एक चीज को उत्पन्न किया और उन चीजों को संभाला और संभाल कर उन चीजों में वो ब्लेसिंग रखा जो ठीक समय पर वो चीजें होते रहे, ठीक समय पर। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, जब इंसान पाप में गिरा तो परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर से कम हो गया। जब आदम और हवा कितना खूबसूरत बनाया था और कितने बगीचा में रखा था, खूबसूरत समय था वो लोगों का, वादियों में रहना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर उनको हर एक चीज का अधिकारी दिया, सब चीजें था। परंतु आदम और हवा परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया, परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाया। तो परमेश्वर उनको उस जगह से उनको निकाल दिया और उनके जीवन में कांटे आए, मुसीबत आया, खून पसीना बहाना पड़ा। जीवित परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, वो प्रेम है। संसार ऐसा नहीं है, परमेश्वर में ऐसा है। परमेश्वर प्रेम है। कई बार हम उस प्रेम को गलत तरीके से देखते हैं, हम भौतिक चीजों में उस प्रेम को तुलना करते हैं परमेश्वर के प्रेम को। परमेश्वर के प्रेम को मुझे समझने के लिए परमेश्वर से मुझे दीनतापूर्वक परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे वो समझ दो कि मैं आपके प्रेम को समझ सकूं, जो आपने मुझसे प्रेम किया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे की रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम ऐसे प्रकट हुआ कि आप अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेजा। आदम और हवा के पाप के कारण परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति, मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को पहचान नहीं पाया। उस प्रेम से वो दूर होता गया, उस प्रेम से वो भाग गया।
कई बार परमेश्वर ने मौका दिया। मलाकी की किताब में 1-2-3 में कहता है कि मैंने पुत्र समझकर प्रेम किया, परंतु तुम लोगों ने पूछा कि मैंने किस प्रकार से तुमने हमसे प्रेम किया। होशे की किताब में 11 अध्याय में हम देखते हैं कि पुत्र समझकर प्रेम किया, पुत्र समझकर। अद्भुत है। एकलौता पुत्र को जगत में भेज दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जो जीवन परमेश्वर से दूर हो चुका था, जो जीवन बर्बाद हो चुका था, जो जीवन का कोई मतलब नहीं था, जिसके पास प्रेम नहीं था, जिसके पास करुणा नहीं था, जिसके पास दया नहीं थी, परमेश्वर वही दया, वही प्रेम आप और मेरे दिल में भरने के लिए फिर से वो अपना इकलौता पुत्र भेजा है। सोचिए, परमेश्वर के राज्य में प्यार करता है दाऊद, राज्य से, परमेश्वर से प्रेम करता है दाऊद, और परमेश्वर को जानता है। इसीलिए वो मुसीबत तकलीफ में भी रहकर परमेश्वर के वचनों को लिखता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी। यहोवा सच्चा परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। एक 18 साल और एक माँ बाप जो 45-50 साल के माता पिता, 18 साल का एक लड़का अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया और वो लोग एक मोची के पास जाकर रहने लगे, मोची के पास, और उस मोची की हेल्प करते थे बुढ़ापे। एक दिन वो लोग रास्ता में कहीं पर डिलीवरी लेकर जाते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। जूता लेकर जाना था किसी के घर में, और वो लोग जूता लेकर जा रहे हैं। रास्ता में कोई मरा हुआ, एक्सीडेंट में मरा हुआ था, मतलब गिरा पड़ा था, मरा हुआ नहीं था, गिरा था, और वो लोगों का नजर गया। अब वो बुजुर्ग है, आप उसको क्या मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने डिलीवरी का जो उनका लक्ष्य था, उस लक्ष्य से टर्न करके उस नौजवान को देखे जो गिरा पड़ा था, और उसको देखकर उसको साफ किए, उसको उठाए और उस पर पानी छिड़काए, परंतु होश नहीं आया। और उनको वो बुजुर्ग लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। पता चला उसका बेटा ही बिना देखे उससे प्रेम किया। जब उनको पता चला तो इनका दिल टूट गया। सोचिए, परमेश्वर उससे भी बढ़कर है। माता पिता भूल सकते हैं पर परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम कभी हारता नहीं। आप ये प्रेम की बातें सुनकर मैं भौतिक चीजों में मेरे दिमाग को ना भूल जाऊं, मैं परमेश्वर के प्रेम के महत्व को समझूं, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं, मैं परमेश्वर के प्रति बैरी था, मैं अंधकार के साम्राज्य में भटक रहा था, मैं बीमार था, मैं मुसीबत में पड़ा था, मैं मृत्यु के कगार पर था और मैं अंधलोक जाने वाला था। परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम मुझसे प्रेम किया। आज मुझे उस प्रेम को छोड़कर मैं सांसारिक प्रेम में नहीं जा सकता। मुझे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के प्रेम को जानना है। हे परमेश्वर, मेरे लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, मेरे लिए अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, और तेरे पुत्र मेरे लिए, मैं मुझ पापी के लिए अपना प्राण दिया।
उसमें कहता, पहला यूहन्ना 3 और वचन 16 में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। आज हम हक जताते हैं, अधिकार जताते हैं, आज हम सिखाते हैं, समझाते हैं किस तरह से हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना और बढ़ना उस प्रेम में। प्रेम की डरी बहुत लंबा है, वो कभी समाप्त नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी हारता नहीं। परंतु प्रेम के डरी में अगर गांठ आ जाए तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। प्रेम वो तेल की समान है जो आपकी जिंदगी को चिकना बनाता है, ताकि आप स्मूथली बढ़ सके, आप स्मूथली अगुवाई में बढ़ सके परमेश्वर के अनुग्रह में। वो तेल है। परमेश्वर का प्रेम ग्रीस की तरह काम करता है। ग्रीस जानते हैं? ग्रीस बेरिंग में लगाते हैं, अलग अलग जगह पे लगाते हैं। परमेश्वर का प्रेम नहीं। हमें परमेश्वर के प्रेम को लगाने की जरूरत हमारी मेंटालिटी, हमारी दिल, हमारी जिंदगी समझने की जरूरत। अगर आपके पास समझ कम है, घुटने पे जाओ और परमेश्वर से कहो कि हे परमेश्वर, मुझे तेरी समझ की जरूरत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सब कुछ है मेरे लिए, मुझे तेरे प्रेम की जरूरत है, मुझे समझ दो मुझे पर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी समझ की जरूरत है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मैं इस संसार में नहीं जी सकता, इस संसार के प्रेम मुझे विवश करता, मैं संसार में भटक जाता, परंतु मुझे तेरी प्रेम विवश करे, तेरा प्रेम विवश करे, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं और जान नहीं पाते हैं। यिर्मयाह की किताब में कहता है 31:3 में, परमेश्वर सदा से प्रेम रखता है, सदा से। अगर परमेश्वर प्रेम करता है सदा से, तो मुझे उस प्रेम में बने रहने की जरूरत है। यहोवा परमेश्वर अपनी दया और करुणा के कामों को कभी नहीं भूलता है। वचन से 25 वचन 6 में, क्योंकि वे तो अनंत काल से होता है। प्रेम, दया और करुणा वो कभी भूलता नहीं, पर कई बार आप और मैं इसको भूल जाते हैं, आप और मैं भूल जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम मलाकी की किताब में कहता है, 1 अध्याय 2-3 वचन, यहोवा कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। आज यही सवाल है। आज हम लोग भी नहीं समझ पाते और सवाल यही करते हैं, क्या ऐसा याकूब का भाई ना था? मैंने याकूब से प्रेम किया। मलाकी 3:6 में, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं, उसकी करुणा कभी बदलते नहीं। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। निरुंकुश प्रजा के लिए परमेश्वर का प्रेम, होशे की किताब 1:4 में, निरुंकुश प्रजा के लिए। निरुंकुश का मतलब जानते हैं? कितना भी प्रेम करो, वही पलट के वही काम करेंगे। कितना भी प्रेम दिखाओ, पलट कर वही काम करेंगे जो उनका मन कहता है। समझ? पहले वचन में ही कहता है, पहले वचन में ही कहता, क्या कहता? जितना बे जब याकूब बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अपने पुत्र को मिस्र से, कौन है पुत्र? याकूब, जो इजराइल कहलाता है। और वही परमेश्वर के विरुद्ध में गए, वही लोग जाकर मूर्ति पूजा की है,
परमेश्वर के विरोध में, वही लोग जाके अपनी मर्जी से चले, वही लोग परमेश्वर को गिना है। समझ रहे हैं? आगे कहता है वचन, सेम हम देखते हैं ये वचन से हमें यीशु मसीह का याद आता है। मत्ती का 2 अध्याय वचन 15 में यीशु मसीह को मिस्र भेजा पड़ा, परमेश्वर को भेजना पड़ा। मिस्र को जाओ, मरियम और यीशु को कहा मिस्र को जाओ तुम लोग, परमेश्वर को बोलना पड़ा। फिर मिस्र से मैं बुलाऊंगा। कई बार उड़ाव पुत्र की तरह परमेश्वर के प्रेम को हम समझ नहीं पाते, पिता के प्रेम को समझ नहीं पाते और अपनी मर्जी से चलते हैं। उड़ाव पुत्र का हालत क्या हुआ? कितना भी प्रेम करो, वो प्रेम का मतलब नहीं समझ पाया। हे बेटा, ये सब कुछ तेरा है, ये तेरा अधिकार है इन सब चीजों में। लूका के 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र नहीं समझा। उसके दिमाग में क्या गुस्सा पड़ा था, क्या मालूम? वो नहीं समझा, वो किसी की बातें नहीं समझा, ना बड़े भाई की बातें समझा और ना पिता की बातें समझा, परंतु दोस्तों की बातें समझा। और दोस्तों की बातों पर आकर पिता के प्रेम को समझ नहीं पाया, अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया। अपनी मर्जी से यीशु मसीह ने, यीशु छोटा बालक था, मरियम और यूसुफ से कहा कि तुम लोग मिस्र को जाओ, यहां पर मत रहो, मैं समय पर बुलाऊंगा तुम्हें। और वो समय पर बुलाता। और वही याकूब एक दिन मिस्र को गया, जो याकूब का नाम बदलकर इजराइल पड़ा, वही इजराइल एक दिन मिस्र को गया और मिस्र में कितनी तकलीफ और परेशानी में दिन बिताया, खाने के लिए तड़पा, परेशान हुआ, गुलामी में रहा, बीमारी का सामना किया, अपनी बहन, अपनी माता, अपनी भाई स्त्रियों को देखा कि उनके सामने उन पर अत्याचार और बलात्कार कर रहे, बेविचार कर रहे, वो कुछ बर्दाश्त कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ हो रहा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको छुड़ाता है। वही कह रहा, कहता है कि जितना वे उनको बुलाते उतना ही वे भागे जाते थे। मैं जितना ही उनको बुलाता था, परमेश्वर कह रहा, मैं जितना उनको बुलाता था वो उतना ही भागे जाते थे। वो मेरे बात नहीं सुनते थे, वो मेरे स्नेहता को नहीं देखते थे, वो मेरे प्रेम को नहीं समझ पा रहे, वो मेरे करुणा को नहीं समझ पा रहे, वो मेरे दया को नहीं समझ पा रहे, वो भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के पीछे बलिदान करते, वही पुरानी आदत, बाल देवताओं के पीछे और खुदी हुई मूर्तों के पीछे धूप जलाते गए। मैं ही एप्रन को पाव पाव चलाता और उनको गोद में लिया फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उनसे किया। और हम यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह किस प्रकार से प्रकट किया। हम लोग पिछले संदेश में बताए थे, पिछले समय बताए थे, प्रेम के बंधन हम लोग पिछले बार बताए थे। 2 पॉइंट ना, प्रेम की डोरी से परमेश्वर कैसे खींचता, गोद में लेकर चलता, पांव के ऊपर पांव रखकर आपको तकलीफ होने नहीं देता, ये परमेश्वर। उड़ाव पुत्र अपने आप तकलीफ लाया है, आदम और हवा अपने आप तकलीफ लाए हैं, सुलेमान अपने आप तकलीफ लाया, बीमारी जो पड़ते कई बार अपने आप से तकलीफ लाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाए, परमेश्वर की दया को नहीं समझ पाए। समझ रहे हैं? हम लोग पिछले बार देखा, पहला पॉइंट
मसीह का जीवन उसके प्रेम को चित्रित करता है। वो दया से लोगों को भर जाता है, सिद्ध करने लगता है, कोढ़ी लोगों को, अंधे लोगों को, मुर्दे को, परिवार में जो दुख पीड़ा में है, लोग मुसीबत में है, ये सब चीजें यीशु मसीह अधिकार जता सकते थे, परंतु कोई प्रेम को प्रकट किए ताकि हम उसी प्रेम के आधार पर जीवन व्यतीत कर सकें। उसी आधार पर दूसरी पॉइंट में हम लोग देखे थे, मसीह का क्रूस उसका प्रेम को प्रकट करता है। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में अपने आप को उसने दे दिया, आप और मेरे लिए। इफिसियों की किताब में कहता है कि जब हम बैरी थे, वो आप और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इफिसियों के 5 और वचन 25 में प्रेम में चलने के लिए कहता है, मसीह में भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। 25 वचन में कहता, हे पत्नियों अपनी पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। अगर मैं कलीसिया का सदस्य हूं, मैं यीशु मसीह के में शरीर में जुड़ा हुआ हूं, मैं एक हिस्सा हूं, तो मैं कैसे नफरत कर सकता हूं शरीर से? कैसे मैं इस शरीर को बुरा कर सकता हूं? परमेश्वर का प्रेम मुझे बस नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम मुझे यही अगुवाई करता कि मैं इस कलीसिया को बुरा करूं। क्या मैं परमेश्वर के प्रेम से हट जाऊं? क्या मैं परमेश्वर के प्रेम को ना समझूं, जिसने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया, जिसने मेरे लिए मेरे बोझ उठाकर क्रूस पर बलिदान किया, मेरे सारा दंड अपने ऊपर ले। प्रेम वो सफाई जो अपने घर में करते, प्रेम वो सफाई है तो आप अपने घर में करते। प्रेम हमें सत्य करता है। प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, प्रेम कभी डाहा नहीं करता, प्रेम कभी गिरता नहीं, हारता नहीं, असफल नहीं बनता। ये परमेश्वर का प्रेम है। अगर मैं सांसारिक प्रेम में प्रेम करता हूं तो मैं असफल हूं। और बहुत से लोग बाइबल में उदाहरण देखते हैं असफल हुए, बहुत से लोग उस पद से निकालना पड़ा जब परमेश्वर की अभिषेक साउल राजा, उस पद से निकालना पड़ा। आदम हवा को उस बगीचा से निकालना पड़ा, उड़ाव पुत्र को घर से दूर जाना पड़ा, आदम यूसुफ और मरियम को मिस्र को जाना पड़ा, बेतल की जगह को छोड़कर मिस्र को भागना पड़ा। यही सारी चीजें जो हम परमेश्वर के प्रेम को ना समझकर काम करते हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना। तीसरी बात हम देखते हैं, आज यहां से हम जल्दी खत्म करेंगे। मसीह का अनुग्रह उसके प्रेम को दृढ़ करता है, दृढ़ता देता है। मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है और प्रेम को अनुग्रह का मतलब दीन हुआ, नम्र हुआ, योग्य बना, उसकी प्रेम अनुग्रह में प्रेम को दिखाया। इसलिए कहता, विश्वासियों से प्रेम किया गया, उन्हें स्वतंत्र किया गया, उन्हें ऊंचा उठाया गया। विश्वासियों को क्या किया? प्रेम किया। हर एक विश्वासी से परमेश्वर प्रेम किया, उन्हें क्या किया? बचाया, स्वतंत्र किया, पापों से छुड़ाया, उनको पापों से छुड़ाया और उनको ऊंचा उठाया, प्रकाशित वाक्य 1:5 में कुछ भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कुछ भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर के प्रेम को ना समझने की गलती हमें बहुत दूर ले जा सकती। इसीलिए आपको मुझे समझना। रोमियो का 8 अध्याय 35 वचन में कहता, मैं उन 7 बातों को, देखिए वचन से 8 और वचन 35 में जो 7 बातें मिलता है जो सामान्यतः अलग कर सकती है। जब आपके जीवन में कलेश आएगा, संकट आएगा, उपद्रव होगा, अकाल, नंगाई, जोखिम और
जब ये सारी चीजें आएगा हमारे जीवन में तो हम परमेश्वर के प्रेम से दूर भागते हैं। समझ रहे? जब कष्ट आता, मुसीबत आता, तो हम यही सवाल होता, क्यों क्यों क्यों? हम उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए, उन प्रेम में नहीं चल पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं रह पाए। धीरे धीरे परमेश्वर हमें वो पद से, वो चीजों से, उसका प्रेम हमें फीका होने लगा। कई बार हम नहीं समझ पाते उसकी अनुग्रह आप और मेरे लिए कितना मायना रखता, कितना मूल्यवान, हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको जान नहीं सकते कई बार। इसलिए अगर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह में परिपूर्ण है, तो जब आप विश्वास करते हैं उसके अनुग्रह में परिपूर्ण है, अनुग्रह और प्रेम कभी अलग हो नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? और रोमियो का 8वां अध्याय 38-39 में 10 चीजें हैं जो विभाजित कर सकता है आप। 7 चीजें हैं जो परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है आपको, इसलिए लिखा गया है, इसलिए बताया गया। ये सारी चीजें आपको अलग कर सकता है। अगर आप परमेश्वर में प्रेम में बने रहोगे तो ये सब चीजें आपको कभी अलग नहीं कर सकता है, अगर आप उसके प्रेम को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके प्रेम क्रूस पर दिखता है, उसके प्रेम चाल चलन में दिखता है, उसके प्रेम उसकी शब्दों में दिखता है, उसके प्रेम उसकी नजर में दिखता है, उसके प्रेम उसकी विचार में दिखता है, उसके प्रेम उसकी संगति में दिखता है, उसका प्रेम उसकी लोगों में दिखता है। समझ रहे? हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर बनाया। क्या मैं इस जयवंत को लेकर चल सकूंगा संसार में? क्या मैं परमेश्वर के प्रेम के आगे और कोई प्रेम आ सकता है? अगर आ सकता है तो आप परमेश्वर के प्रेम में नहीं हो। अगर मैं एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे, अगर मैं उस प्रेम के वजह से मैं बुराई का भी साथ दे रहा हूं, वो भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाया। स्वर्ग में उसने अपने मन में विचार किया, अपने मन में विचार किया कि इस सिंहासन पे, ये परमेश्वर की सिंहासन पे मैं अपना सिंहासन खड़ा करूंगा। ये घमंड है, प्रेम नहीं है। ये घमंड है, प्रेम नहीं है। तो क्या हुआ? स्वर्ग से यीशु मसीह कहता सुसमाचार में, मैं शैतान को स्वर्ग से उतरते गिरते हुए देखा बिजली के समान। भले आज वो इंसान हमें कितना भी प्रेम दिखाए, भले वो इंसान कितना परमेश्वर के प्रेम से गिर चुका है, अब उसे उस हालत में छोड़ दो, उसको समेट या उसको बनाने की कोशिश मत करो। वो और टूटता जाएगा और गांठ बनता जाएगा, उसी हालत में छोड़ दो। आप आगे बढ़ो, परमेश्वर के प्रेम को प्रतीति करो, उस प्रेम में बढ़ो, उस प्रेम को समझो जो ऊंचाई, जो गहराई उसका मापा नहीं जा सकता, जो चौड़ाई हमें पता नहीं है, जो कितनी लंबा है, कितनी दूरी है हमें पता नहीं। उस प्रेम से परमेश्वर आपसे मुझे प्रेम किया, वो सदा का प्रेम है, हमेशा का प्रेम है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है। समझ रहे हैं? क्योंकि मैं निश्चय जान गया हूं, निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि। अगर मुझे परमेश्वर से प्रेम है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रेम में बढ़ो, उसी प्रेम का जिक्र करो, उसी प्रेम में चलो, उसी प्रेम में बने रहो। आप बढ़ते जाओगे, आप दृढ़ हो जाओगे, आप प्रतिष्ठित कहलाओगे परमेश्वर के प्रेम। नबद नहीं आएगा हमें गिरने के, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है कोई भी अलग नहीं कर सकता।
जो यीशु मसीह में प्रेम है, जो यीशु मसीह के प्रेम को समझा। चौथी बात, मसीह का सत्य उसके प्रेम की पुष्टि करता है। सच्चाई, अगर मैं झूठ का सहारा लेकर जीवन जी रहा हूं तो परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर नहीं बढ़ता और ना सच्चाई को प्रकट करता है। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, क्या सत्य के वचन हमें परमेश्वर के प्रेम की निरंतरता, यूहन्ना का 13:1, साथ ही उसकी मात्र और तरीके का आश्वासन देता है। मैं वचन पढ़ देता हूं। जो प्रेम शुरू से था वैसा प्रेम वह अंत तक रखता है। समझ रहे? कभी किसी को पूछना नहीं पड़ा चलो कि प्रभु तुम मुझसे क्यों प्रेम कर नहीं रहे, मुझे निगलेक्ट क्यों कर रहे हो, कभी पूछना नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु का प्रेम वही दिखा शुरू से वही प्रेम में प्रेम किया। यूहन्ना का 15:9 और 12 वचन में कहता है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। अगर हम प्रेम में बनी नहीं रहते परमेश्वर की, तो मैं कैसे परमेश्वर में बने रहूंगा? कैसे? कई बार मौका मिलता है इंसान को प्रेम को समझने के लिए, पर इंसान उस प्रेम को कदर नहीं करता, उस प्रेम को कदर नहीं करता, उस प्रेम को समझ नहीं पाता। कई बार हम देखें झूठ का सहारा लेकर काम करते हैं, तो प्रेम कहां से होएगा? प्रेम की तलाश करने से प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम जो आपको दिया गया उसको प्रकट करना है, उन वचनों के आधार पर, उस सच्चाई के आधार पर। फिर कहता, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रभु का आज्ञा, ये यीशु मसीह का आज्ञा है। अगर मैं आज्ञा नहीं मान रहा हूं तो मुझ में प्रभु का प्रेम नहीं है। जो इंसान आज्ञा नहीं मानता तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैंने नहीं क्रिएट किया, प्रॉब्लम मैं खुद किया। प्रॉब्लम परमेश्वर ने क्रिएट किया। परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करने का क्या मतलब है? परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करो, निस्वार्थ। कितने लोग शहद को पसंद करते हैं? कितने लोग पसंद करते हैं? शहद को पसंद करते हैं? शहद पसंद करते हैं? करते पसंद? शहद निकालने भेजे तो जाएंगे? कभी कभी शहद तो मीठा है, सुंदर है, पसंद भी है, पर शहद निकालने के लिए बोलो तो नहीं निकालता। अगर शहद से प्रेम है तो उसका डंक भी सही है, उसका डंक भी सही है। अगर आपको पसंद है, परमेश्वर प्रेमी है और उसका डंक भी है। अगर हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना। बोलते ना कभी कभी मीठी मीठी चिकनी चुगड़ी बातों के पीछे डंक भी रहता है। समझ नहीं पाते, हम नहीं समझ पाते कई बार, और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है चीजें। समझ रहे? आदम और हवा आज्ञा नहीं माना तो नतीजा, परिणाम आप खुद बाइबल में देखे, बाइबल में पढ़े हो। उड़ाव पुत्र आज्ञा बात नहीं माना पिता, परिणाम देखे। समझ रहे? शैतान स्वर्ग में परमेश्वर की बातें नहीं माना। समझ रहे? कई बार हम नहीं समझ पाते परमेश्वर के प्रेम को, हमें दुख और अफसोस होता है। पांचवी बात, मसीह के प्रेम उसके प्रेम की गवाही देते हैं। मसीह के मित्र, मसीह के मित्र, क्या आप मित्र हो मसीह के? तो उसके प्रेम की आप गवाही दोगे।
प्रभु यीशु मसीह यही कहता है। अगर आप उसके मित्र हो, समझते कि यीशु मेरा मित्र है, मैं उसे सब कुछ शेयर करता हूं, मैं उसे सब कुछ बताता हूं, मैं उसको सब कुछ देता हूं, तो कैसे मैं एक दोस्त को धोखा दे सकता हूं? कैसे? यीशु मेरा दोस्त है, मैं सब कुछ शेयर करता हूं, मैं उसके साथ हूं, तो मैं यीशु को धोखा नहीं दे सकता। वो मुझे सब कुछ बताता है। देखिए क्या कहता है, गवाही देता है। अगर आप मसीह के मित्र हैं तो आप उसको धोखा नहीं देंगे, बल्कि उसकी गवाही देंगे। समझ आए? मसीह के मित्र उसके प्रेम की गवाही देते हैं। उसका प्रेम अपने स्नेह में विशिष्ट दिखता है। मार्था, मरियम और लाजर, सोचिए, मार्था, मरियम और लाजर। मरियम प्रभु के चरणों पर रहती है। मार्था परमेश्वर की अच्छे अच्छे खिलाने के लिए, अच्छी चीजें करने के लिए तैयार रहे। लाजर को कहता वो मेरा मित्र है। और यही लोग गवाही देते हैं। ये मरियम एक पापीनी स्त्री थी, बलात्कार, व्यभिचार और वेश्यागमन काम करने वाली औरत थी। ये मरियम, अब ये मरियम का जीवन बदल गए। आप वो परमेश्वर के प्रेम को समझ गए। आप वो कभी भी उस गलत रास्ता में नहीं चले। इसीलिए प्रभु कहे, जो मुझे मित्र कहते हैं वही मेरी गवाही देते हैं, मेरे प्रेम की गवाही देते हैं। समझ रहे हैं? यीशु ने उनको देखकर रोया। क्यों रोया? क्यों रोया? क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम करता है। यूहन्ना 11:5 में कहता, सेवा में सहानुभूति रखने वाला यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ये लोग सेवा में हमेशा हर जगह पहुंच जाते थे। और 35 वचन में जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह क्या कहा? संगति में बना रहने वाला था लाजर, वो परिवार संगति में बना रहते हमेशा। पर यीशु रोया, यीशु रोया, संगति छूट गई। यीशु रोया। यूहन्ना 13:23 में कहता, उसके चेलों में से एक जिसने यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुकता हुआ बैठा था और उसको कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ यीशु के पास सिर्फ रहना चाहता था। यीशु के पास, उसकी छाती के पास रहना चाहता था, सर झुका के उससे सुनना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, उसके प्यार को पाना चाहता था और वो कुछ नहीं सोचता था। ये वचन गवाही दिए। परंतु हम कलीसिया में आते क्यों? किस लिए आते हैं? यीशु पर क्यों विश्वास किया मैंने? कारण क्या है? वजह क्या है? आप सोचो, मैं क्यों कलीसिया आता हूं? मैं कलीसिया में क्यों बैठता हूं? परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए या मैं जिंदगी बनाने के लिए? मैं क्यों आता हूं यहाँ? क्रूस की मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं आप? यीशु के कतल, एक एक बूंदे लहू, जो पवित्र लहू टपका, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसका प्रेम का आप कैसे परिभाषित करोगे? कैसे परिभाषित करोगे उसके प्रेम को? कैसे जानोगे आप? कैसे समझोगे आप? छोटवा पॉइंट, मसीह का आत्मा उसका प्रेम प्रदान करता है। मसीह का आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, वही आत्मा जो मसीह का आत्मा तुम में बसता है। और वो आत्मा क्या करता है? उसका प्रेम को प्रकट करता है। अगर मसीह का आत्मा में आप हो तो मसीह के प्रेम को प्रकट करो, बढ़ते जाओ, सुरक्षित रहो। आप उस प्रेम को बांटो, उस प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करो, उस प्रेम से आगे बढ़ो, उस प्रेम के बारे में सोचो। समझ रहे? रोमियो का 5:5, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप
पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो परमेश्वर का प्रेम को आप समझ नहीं पाओगे। कई सारे लोग आज विश्वास नहीं करते तो इसीलिए परमेश्वर के प्रेम में बने नहीं रह पाते। और परमेश्वर अपनी कलीसिया को छांटता समय पर। परमेश्वर कहा ना, जो डाली नहीं फलता वो छांटेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते, परमेश्वर की दया और करुणा को समझ नहीं पाते। उस जगह को खाली करता ताकि दूसरा कोई आए, वहां पर नया डाली निकले ताकि वो फले। प्रेम छांटता है। पहला यूहन्ना 4:16 में हम लोग ये बातें देखते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए। कैसे जान गए? देखिए आगे उत्तर देता है, हमें उसका विश्वास है। हम उसको जान गए, हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। पवित्र आत्मा वह उस प्रेम में ले चलता है जो बचाता है, प्रेम देता है, जो शुद्ध करता है, जो बलिदान यानी कि त्याग प्रेम का रहस्य है, जो सेवा करवाता है। पवित्र आत्मा प्रेम कराना सिखाता है। क्या कहता? प्रेम में चलाता है, जो बचाता है, प्रेम देता है, शुद्ध करता है, त्याग प्रेम का रहस्य हमें सेवा करने के लिए अगुवाई करता है। अद्भुत। आखिरी में मसीह हम में होकर या हमारे द्वारा कार्य करना उसके प्रेम को दिखाता है। आप और मेरे द्वारा मसीह कार्य करता और उसके प्रेम को प्रकट करता। यीशु मसीह आज कैसे काम करेगा? यीशु मसीह आएगा नहीं कि आप इस कलीसिया से दूर जाओ या इस कलीसिया मत आओ। यीशु मसीह आकर कहेगा नहीं। यीशु मसीह कर्म का परमेश्वर है, प्रेम सिखाता और प्रेम बताता है। कई बार हम कुछ चीजों को देखते हैं, कई बार हम जानते हैं कलीसिया में बोर्ड है, कलीसिया में लोग है, कलीसिया को दिया परमेश्वर का प्रेम प्रकट करता। कलीसिया में अगर वो इंसान गड़बड़ कर रहा तो हम उस इंसान को निकाल सकते हैं। कलीसिया में नहीं चाहिए वैसे। परमेश्वर चाहता उससे पहले हम कुछ करें ताकि उसको प्रेम में संभाल सके, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। ये परमेश्वर की सिद्धांत कहता है आप और मुझ में वो प्रेम दिखना चाहिए। उसी प्रेम के द्वारा परमेश्वर काम करता है। वही प्रेम पवित्र आत्मा आप और मेरे लिए अगुवाई करता है। परमेश्वर हमें पास्टर, टीचर अगुवाई दिए हैं, प्रेरित दिए हैं। क्यों? ताकि हम उसके जीवन से उसके प्रेम को समझ सकें। वो हमें अगुवाई करता है, वो हमें सलाह देता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर उनको ठहरा है। दूसरी बात यहां पर 2 कोरिन्थियों का 5:14 में कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। आप भी मरे हो, मैं भी मरा। अगर मैं जिंदा हूं और सांसारिक चीजों में काम कर रहा हूं, जिसको इंग्लिश शब्द में बोलते कार्नल मतलब है स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब है परमेश्वर की आत्मा में नहीं है। कार्नल इंसान समझ रहे, वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाए, और एक सांसारिक और एक आत्मिक। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम जो हमें दिया गया वो प्रेम हमें विवश करता सहकाई करने के लिए, या एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, या कुछ चीजों को समझने के लिए, या कुछ चीजों को जानने के लिए। होती या भावुक या शरीर में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम आत्मा में हैं, सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। उसके प्रेम की विवश करने वाली शक्ति पवित्र सेवा और विनम्र बलिदान यानी कि विनम्र बलिदान की प्रेरणा के लिए प्रभावशाली या हृदय स्पर्श बल है। विवश का मतलब होशे 4:12 में कहता
होशे 4:12 में, बी पार्ट में, जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वह नहीं टूटती। परमेश्वर, मैं और पवित्र आत्मा। परमेश्वर है मेरे साथ। अगर मैं पवित्र आत्मा के अनुसार काम नहीं करता तो मैं गिरूंगा। समझ रहे हैं? यीशु की किताब यीशु के 2:21 में उसने लाल रंग की दरी को खिड़की में बांध लिया। लाल रंग की दरी। कौन? राहाब बेस्या। इतनी गंदी औरत है, बच्चालन औरत है। परमेश्वर का डर था उसके पास। परमेश्वर से प्यार करता था, प्यार करती थी वो। जैसे परमेश्वर की भेदियों ने, यीशु ने जो भेदियों को भेजा था, उन्होंने जो कहा उसके अनुसार उसने की और वो बच गया। वो लाल डोरी, लाल धागा परमेश्वर का प्रेम है जो क्रूस से हमें दिखता है और क्रूस से हमें वो मालूम पड़ता है। इसीलिए आपको मुझे समझना और जानना कि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। मुझे और क्या चाहिए? मुझे और क्या चाहिए? मुझे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना। आपके घर में कभी कभी पौधा लगाते हैं, पौधा पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, कितना सुंदर बढ़ता हो, और आप आशा रखते हैं कि वो एक दिन खुलेगा, खिलेगा। अगर अचानक उसका डालिए सूखा सूखा दिखता है तो आप क्या करते हैं? क्या करेंगे? एक तरफ की डाली सूखा सूखा दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप लोग इतना सीरियस उसको थोड़ा सा देखेंगे, हिलाएंगे ठीक ठाक, और कुछ दिन देखते हैं, मौका देते हैं, और शायद खाद पानी से इसको फिर से ताजा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। पर नहीं हुआ तो एक दिन और भी सूखते जा रहा है तो आप क्या करेंगे? जब आपके घर के पौधे को संभालते सिखाते हैं तो हम परमेश्वर के घर में कैसे रहते हैं? हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर का प्रेम कम नहीं है, आज भी उतना घटा नहीं। हमें लग रहा घट गया, घटा नहीं। उड़ाव पुत्र को जब एहसास हुआ, बोला कि नहीं, मेरे पिता के विरुद्ध मैंने पाप किया, वो माफी मांगा। वो तुरंत आया, पिताजी मुझे बेटा बना के मत रखो, मुझे नौकर बना, पर मेरे घर पे रहना है, मुझे वापस नहीं जाना उस दुनिया में। वो दुनिया में प्रेम नहीं है, वो दुनिया में शांति नहीं है, वो दुनिया में संगति नहीं है, वो दुनिया में शिक्षा नहीं है, वो दुनिया सिर्फ रुलाता है, वो दुनिया सिर्फ रुलाता है, वो दुनिया में सिर्फ हमें बर्बाद करता है। मुझे नहीं जाना पिताजी, मैं तेरे विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, घुटने पे आया, मुझे नौकर बना के रखो पिताजी, मुझे नौकर बना के रखो। वो रोया। आज लोगों में ये चीजें नहीं दिखता है क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार नहीं है, इसीलिए पश्चाताप नहीं कर पाते। अगर परमेश्वर से प्यार करते तो वो जरूर पश्चाताप करते। परमेश्वर का प्रेम आपको विवश करता है, आपको नम्र होने के लिए, पश्चाताप करने के लिए और सामर्थ के साथ बढ़ने के लिए। समझ रहे हैं? परमेश्वर का क्या, देखिए पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय खोलिए, 4 वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ते हम। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, इसको फिर बंद करते हैं। ठीक है, देखिए प्रेम क्या। अगर प्रेम होता, आप इन सब चीजों में आपका दिल, आपका मन, आपका घर, आपके परिवार, आपकी खुद की जीवन ऐसा होता, ऐसा होता। समझ रहे हैं? 4 वचन से प्रेम धीरजबंद, प्रेम कृपा,
प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं कर चाहता, प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम सत्य में आनंदित होता है, प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति रखता है, करता है, प्रेम सब बातों की आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं या हारता नहीं। अगर मैं परमेश्वर के प्रेम को समझा तो मैं आज अभी इसी समय परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को ढालूं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद है और एक शुभ अवसर आप हमें दिए प्रभु यीशु। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार कोई भाई बहन है आप नहीं जानते, परमेश्वर आपसे देखा क्योंकि हम एक पापी इंसान हैं और पापी इंसान होने के कारण हम अपने आप नहीं बचा सकते और ना हम अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने हम पापियों को बचाया। पापों को क्षमा करने के लिए हमारी पापों का दंड को अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, उद्धार पाना चाहते हो, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना चाहते हो, आज अभी इसी समय अनंत जीवन में आप प्रवेश कर सकते हैं अपने पापों से पश्चाताप करके। प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे मुझसे जी उठा। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर आप दंडित हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरी गाड़ी जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देता तू पराक्रमी पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं, महिमा के लिए गीत गाते हैं। पूर्ण रूप से वचन में ही आधारित है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। विश्वास करेगा नाश न होगा, अनंत जीवन पाएगा। Thank you.
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र प्राकर्मी परमेश्वर पिता, हम आज से ही नम्र करते हैं अपने मन अपने दिल को, और आप हमें प्रेम को समझने में मदद करो पिता। आपके प्रेम को हम समझ सकें और इस दुनिया में प्रकट कर सकें। जैसे आपने तरस खाया लोगों के प्रति, हम उस प्रकार तरस खा सकें उन पापियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए, उन बीमारियों के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। फिर से पिता प्रार्थना करते हैं उन बीमारी लोगों के लिए। दिशा को आप स्पर्श करो प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा रहे प्रभु यीशु। छुओ प्रभु विजय मरिया उनके जीवन के लिए पिता, आप उनको छुओ पिता। धन्यवाद देते प्रीति प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह आपकी दया रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सालों पिता हम प्रार्थना करते तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार स्पर्श करो, इनके जीवन को आप सुरक्षित करो पिता। कई भी और भी लोग बीमार हैं प्रभु, इस प्रकार खांसी जुकाम नंदनी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप उसे शक्ति सामर्थ दो प्रभु यीशु, और पूर्ण रूप से चंगाई। मौसम बदल रहा पिता, लोग बीमार पड़ रहे हैं प्रभु, जल्द से जल्द ठीक रखो पिता सभी लोगों को आपकी सुरक्षा में, आपकी निगरानी में, आपकी अनुग्रह। धन्यवाद देते राजाओं का राजा तो प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी इच्छा तेरी अनुग्रह के अनुसार तो होता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, तेरे प्रेम में, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आत्मा की सामर्थ्य में। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में तेरे प्रेम दिखे प्रभु यीशु। संगति में, प्रार्थना मीटिंग में, बाइबल स्कूल में, बाकी कलीसिया की एक्टिविटी में तेरे लोगों की प्रेम दिखे। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।